इस किताब की मदद से आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। ये किताब उनके लिए है, ऐसे लोग जिन्हें कुछ नया सीखने में आनंद आता है, सभी फील्ड के स्टूडेंट के लिए, ऐसे लोग जिन्हें अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना हो। लेखक आपको बता दें कि इस किताब को रॉब हर्टेंट ने लिखा है। वे लेखक के साथ बिजनेस एक्सपर्ट और पर्सनल एडवाइज़र भी हैं। इन्होंने अपने जीवन का सार इस किताब में लिख दिया है। अपनी टू डू लिस्ट की ओर देखने की कोशिश करें, उसमें बहुत सारे छोटे मोटे गोल्स नज़र आएंगे। आप खुद से सवाल करें कि क्या आप उन सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। लेखक इसका जवाब हाँ में देते हुए कहते हैं कि अगर आपका माइंड सेट सही है तो आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इन चैप्टर्स की मदद से आपको पता चल जाएगा कि आप अपने कठिन से कठिन लक्ष्यों को भी कैसे हासिल कर सकते हैं। इस समरी में आप ये भी जानेंगे कि सिंपल प्लान से सफल कैसे हुआ जा सकता है और किन स्किल्स पर काम करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1950 के दशक में आम लोगों के साथ वैज्ञानिक भी मानते थे कि इस इंसान ने 1 मिनट में 1 मील के बराबर नहीं दौड़ सकता, लेकिन फिर भी रॉबर्ट बनिस्टर नामक दावक ने ऐसा करके लोगों की सोच को गलत साबित कर दिया। उन्होंने 1 मील का रास्ता 3 मिनट 59 सेकंड में ही पूरा कर लिया था। इसी तरह डॉग फ्लूड को लोगों ने बोल दिया था कि स्पोर्ट के लिए उनका कद बहुत कम है, लेकिन उन्होंने इस बात को चुनौती की तरह लिया और अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत खेल की दुनिया में बड़े नाम बने। इसी तरह जेसिका कॉस का जन्म हुआ था तो उनके दोनों हाथ नहीं थे। उस समय उनके जानने वाले मान लिया था कि वे पूरी जिंदगी एक अपाहिज की तरह बिस्तर में बिताएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से टेक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल किया। रूगर बनिस्टर, डॉग फ्लूड और जेसिका कॉक्स जैसी पर्सनालिटी के बारे में पढ़कर ऐसा लग सकता है कि इन्हें ऊपर वाले ने ही विशेष प्रतिभा के साथ पैदा किया होगा। जैसे जैसे आप इनके बारे में पढ़ते जाएंगे, आपको एहसास होता जाएगा कि इनके पास अद्भुत प्रतिभा थी, लेकिन इन तीनों के अंदर एक सामान्य काबिलियत थी। वो ये थी कि इन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में लिमिट सेट नहीं की थी। इनके पास एक ऐसा नज़रिया था जो समस्याओं को नहीं बल्कि अवसरों को देखता था। इन्होंने हमेशा सोचा था कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन हमारे साथ कुछ और ही हो रहा है। हम अपने नज़रिए को छोटा कर लिए हैं, हम चीज़ों को छोटे माइंड सेट से देखने लगे हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जब हमारी मानसिकता बदलेगी तब हमारी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। हमें आज से ही अपने नज़रिए को बड़ा करना होगा। बड़े बदलाव का पहला कदम भी यही है। दुनिया को एक बड़े अवसर की तरह देखिए। याद रखिए कि बीता समय बीत चुका है, वो अच्छा था या बुरा, उससे आपका भविष्य तय नहीं होता। अब सवाल ये उठता है कि आप अपनी सोच के दायरे की लिमिट को बढ़ाकर अवसरों की तरफ कैसे लेकर जाएंगे। इसके लिए आपको खुद के सबकॉन्शियस माइंड से बात करनी होगी। आपको समझना होगा कि आप जो देखते हैं उसी से आपकी आदतें, बिलीफ, ओपिनियन और एक्सपीरियंस तैयार होते हैं। लेखक इसी कॉन्सेप्ट को हॉब्स भी कहते हैं। जिंदगी जीते जीते हमें भी नहीं चलता कि कब हम ये हॉब्स के पीछे और खींचने लगते हैं। उदाहरण के लिए कई लोग ऐसा मान बैठते हैं कि उन्हें कभी भी उनकी ड्रीम जॉब नहीं मिलेगी। जब उनकी ऐसी धारणा बन जाती है तो फिर वो उस दिशा में कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। धीरे धीरे उनका खुद के ऊपर से विश्वास ही कम हो जाता है। आप पॉजिटिव माइंड के साथ कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मान लीजिए कि दो दोस्त दोनों एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं। दोनों की अच्छी खासी तनख्वाह है, लेकिन समय बदलता है। कंपनी के दिवालिया होने की वजह से दोनों की नौकरी चली जाती है। नौकरी जाने की वजह से एक दोस्त अपने आप को विफल मान लेता है और कुछ महीनों के लिए उदास मुद्रा में चला जाता है। वहीं दूसरा दोस्त इसे सिचुएशन को दूसरी तरह से लेता है। दुख उसे भी होता है, लेकिन वो इस दुख को अपनी विफलता नहीं मानता और अपने पैशन यानी क्रिएटिव राइटिंग को फॉलो करने में लग जाता है। अब आप ही सोचिए कि कुछ महीनों बाद दोनों में किसकी हालत बेहतर होगी।
हमारी जैसी भी हालत है उसके पीछे हमारे एटीट्यूड का बहुत बड़ा योगदान रहता है। नेगेटिव माइंडसेट हमारी पूरी ज़िंदगी को ही नकारात्मक बना देता है, वहीं पॉजिटिव माइंडसेट हमें मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देता है। रशियन साइकोलॉजिस्ट के कैचेप के अनुसार पॉजिटिव थॉट की वजह से हमें हमारी थाली में परोसा गया भोजन भी अधिक स्वादिष्ट लगने लगता है। पॉजिटिव माइंडसेट को मेंटेन करने का पहला तरीका ये है कि आप पॉजिटिव फ्रेमिंग करना सीखें। दूसरी टिक ये है कि आपको हमेशा ग्रोथ माइंडसेट को फॉलो करने की कोशिश करनी है। अगर आप फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादातर समय आप नेगेटिव माइंडसेट में रहते हैं, तो फिर आप सफल और पॉजिटिव एटीट्यूड वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करिए। ऐसा करने से आपको खुद के अंदर की कमियों के बारे में ज़्यादा बेहतर से पता चलेगा। खुद के अंदर के पैशन को तलाशें और खुद को मोटिवेट रखें। लेखक शार्क ब्लैंक की कहानी साझा करते हैं। कुछ साल पहले की बात है, इनके पास ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर एक अच्छी खासी नौकरी हुआ करती थी। जिस कंपनी में ये काम करती थी वहाँ का वर्क कल्चर भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन इनका कभी काम में मन नहीं लगता था। काम करते वक्त इनका ध्यान ग्राफिक डिजाइन से हटकर खिड़की से नजर आने वाले समुद्री तट पर रहता था। सरा ब्लैंक अधिकतर समय समुद्र की लहरों में खोई हुई रहती थी। ऐसा इसलिए होता रहा क्योंकि सारा ब्लैंक को पैशन काफ़ी ग्राफिक डिजाइनर बनना था ही नहीं, इन्हें हमेशा से समुद्र के लहरों के बीच शिप चलाना था। यही वजह थी कि लाख कोशिशों के बाद भी सारा ब्लैंक खुद को समंदर से दूर नहीं रख पा रही थी। आखिरकार उन्होंने खुद के दिल की सुनी और अपने पैशन को फॉलो करने का फैसला किया। उनका पैशन उन्हें समर ओलंपिक तक लेकर गया। हमारे लिए सारा ब्लैंक की कहानी किसी उदाहरण से कम नहीं है। ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम पूरी शिद्दत से अपने पैशन को फॉलो करें तो सफलता हमारे कदमों को चूमेगी। हम लोगों को कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जिन्हें देखकर हम सोचने लगते हैं कि इसे इतना कुछ कैसे हासिल कर लिया। हमें ये भी पता होता है कि उसके पास हमारे बराबर ही समय है, रिसोर्सेस यानी सुख सुविधा भी थी, लेकिन फिर भी उसके पास सफलता हम सभी से ज़्यादा है। इसके पीछे का कारण है, लेकिन हमें पता होना चाहिए इसके पीछे के कारण कुछ खास नहीं, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन यानी खुद के ऊपर काबू होता है। फॉर्ट्यून 500 कंपनी के सीईओ से लेकर किसी भी सफलतम इंसान की जीवनी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन सभी लोगों में एक आदत कॉमन यानी सामान्य थी। वो आदत थी उन सभी लोगों में अपने जीवन से एक्सक्यूज यानी बहानों को निकाल कर बाहर फेंक दिया था। उन सभी लोगों ने कई सालों तक खुद पर काम किया। उन्होंने खुद को सेल्फ डिसिप्लिन की ट्रेनिंग दी, जिसका फ़ायदा उन सभी के करियर में भी देखने को मिला। हमें पता होना चाहिए कि सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी काबिलियत है जिसे कोई भी और कभी भी सीखने की शुरुआत कर सकता है। आप इस खूबी को अभी इसी वक्त इस समरी को सुनते हुए सीखना शुरू कर सकते हैं। इसे सीखने की शुरुआत आप अपने करियर को बेहतर बनाने से भी कर सकते हैं। अगर आपको अपनी फील्ड का मास्टर बनना है तो फिर आप इस फील्ड के ज्ञानी यानी महारथी लोगों के बारे में खूब पढ़ना चाहिए। आपको उनकी लाइफ और तकनीक को लेकर नोट्स भी बनाने की शुरुआत कर देनी चाहिए। हर किसी की ज़िंदगी को ड्राइविंग फोर्स की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों के लिए ये फोर्स कोई गोल या माइलस्टोन हो सकता है, तो कुछ लोगों के लिए उनका पैशन ही इस फोर्स का काम कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले अपनी ज़िंदगी की ड्राइविंग फोर्स की तलाश करिए। ऐसा करने से आपको अपना लक्ष्य भी मिल जाएगा। जब आपको लक्ष्य मिल जाए तो खुद को फिल्म निर्देशक समझिए और खुद की ज़िंदगी की फिल्म अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करिए। खुद देखिए कि आपका भविष्य कैसा नज़र आ रहा है। क्या आपका फ्यूचर ठीक वैसा ही दिख रहा है जैसा आप जीना चाहते हैं? इन सवालों से आपको पता चलेगा कि आप सही दिशा में मेहनत करने जा रहे हैं या नहीं। इसी के साथ आपकी हमेशा यही कोशिश रहनी चाहिए कि आपके दिमाग में आपके भविष्य की क्लियर पिक्चर बने। अगर ऐसा होगा तो आप अपने लक्ष्य की तरफ बेहतर ढंग से बढ़ पाएंगे।